चैनल मिस प्रिया टीवी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी एक बहुत ही हाइड्रेटिंग सा फेशियल, क्योंकि विंटर से और इस टाइम पे हमारे जो स्किन का ग्लो और जो मॉइस्चर होता है वो फुल उड़ जाता है और हमारी स्किन को बनाता है डल, ड्राई और फ्लेकी। और इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हाइड्रेटिंग फेशियल, जो कि है मिल्क फेशियल। और इसे करने से आपकी स्किन वापस से सॉफ्ट, सपल और स्मूथ बनेगी और ये आपका खोया हुआ जो ग्लो है वो भी वापस लेके आएगा। तो चलिए जल्दी से सब्र का बांध तोड़ते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। दोस्तों ये फेशियल सारी स्किन टाइप्स को सूट करता है और इस फेशियल के 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है स्टीमिंग, जिसके लिए हमें चाहिए 1 बर्तन गर्म पानी और एक ग्रीन टी बैग। दोस्तों स्टीम लेने के लिए सबसे पहले आप गर्म पानी में अच्छी तरीके से ग्रीन टी बैग को डिप करें और अब इस पानी में एक टॉवल को लेकर आप डिप करें और इसे अच्छे से निचोड़ लें। और अब इस टॉवल से आप अपने चेहरे पर स्टीम दें। याद रहे कि जहां पर आपकी स्किन बहुत ज्यादा फ्लेकी है वहां पर आप अच्छी तरीके से स्टीम दें। ग्रीन टी में पाए जाते हैं एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जो कि हमारी स्किन से एजिंग की साइंस को कम करता है और ये हमारी स्किन को बनाता है फर्म और यंग। दोस्तों स्टीम लेने से हमारी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं ताकि हमारी स्किन की क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो पाए। और फिर इसके बाद आप कोई भी पैक या फिर मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो आपकी स्किन अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है इसे अपने अंदर, ताकि वो इसके सारे अच्छे बेनिफिट्स ले पाए। तो अब बारी है पैक बनाने की, और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून मिल्क पाउडर यानी दूध का पाउडर, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर यानी मकई का आटा और 2 चम्मच रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। अब एक कांच की कटोरी में आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक-एक करके डाल लें और अच्छी तरीके से मिला लें। आपका पैक तैयार है। तो अब बारी है DIY मॉइस्चराइजर बनाने की, और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून ग्लिसरीन, 1 टीस्पून मिल्क और हाफ टीस्पून लेमन जूस। याद रहे दोस्तों, अगर आपकी स्किन कहीं से फट रही है या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप लेमन का इस्तेमाल ना करें। अब एक कांच की कटोरी में आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक-एक करके डाल लें और अच्छी तरीके से मिला लें और ये तैयार है आपका मॉइस्चराइजर। तो अब मैं आपको बताऊंगी इनका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले अपनी स्टीम हुए चेहरे पर आप अच्छी तरीके से पैक को लगा लें। कॉर्नफ्लावर में पाया जाता है विटामिन ए, जो कि हमारी स्किन से फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव करता है और हमारी स्किन को फर्म बनाता है। और साथ ही इसमें पाया जाता है विटामिन सी, जो कि हमारी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और ये हमारी स्किन को फेयर और ग्लोइंग बनाता है। मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, जो कि हमारी डल और ड्राई स्किन को हाइड्रेट करता है। ये हमारी मैच्योर स्किन को अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करता है और साथ ही हमारी इरिटेटेड स्किन को सूथ करके हमारी डार्क स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है। अच्छी तरीके से पैक को लगा लेने के बाद आप 10 मिनट तक इसे लगे रहने दें और 10 मिनट पूरे हो जाने पर आप अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से धो लें। दोस्तों इस DIY मॉइस्चराइजर का ना केवल आप अपने सिर्फ फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप इसे अपनी बॉडी पर एज अ मॉइस्चराइजर मसाज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पैक रिमूव कर देने के बाद अब बारी है मॉइस्चराइजर लगाने की, और इसके लिए आप एक कॉटन बॉल को मॉइस्चराइजर में डिप करें और अब आप इसे अपने साफ चेहरे पर अच्छी तरीके से लगा लें। ग्लिसरीन एक बहुत ही बढ़िया सा ह्यूमेक्टेंट है, जो कि हमारी स्किन को हेल्प करता है मॉइस्चर को लॉक करने में, ताकि हमारी स्किन हमेशा सॉफ्ट, ग्लोइंग और सपल रहे। अच्छी तरीके से लगा लेने के बाद आप हल्के हाथों से अपने चेहरे पर 2 मिनट तक के लिए अच्छी तरीके से मसाज करें। दोस्तों नींबू के जूस में पाया जाता है विटामिन सी, जो कि हमारी स्किन से अनइवन टोन को हटाता है और हमारी स्किन को इवन टोन, ग्लोइंग और स्मूथ बनाता है। और अब आप इसके बाद अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से धो लें। और यहाँ खत्म होता है हमारा बहुत ही आसान और इफेक्टिव सा फेशियल। दोस्तों इस फेशियल के बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आप इसे हफ्ते में 4 बार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।